Hello friends, today we are discuss about biology chapter 2 का और sexual reproduction in flowering plants। इसमें बेसिकली आपको फ्लावर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ट्यूब और पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है और ये कैसे फर्टिलाइज होते हैं, कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है और इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, ऑक्सिलरी पार्ट एंड इसेंशियल पार्ट। ऑक्सिलरी पार्ट में बेसिकली आते हैं पेटल, सेपल, जिनका मेन फंक्शन होता है पॉलिनेशन के एजेंट्स को अट्रैक्शन के लिए, जैसे कि इंसेक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ देयर कलर एंड स्मेल वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो कि पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं। तो इनका फंक्शन सिर्फ इतना होता है, बाकी पॉलिनेशन के बाद ये शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। नेक्स्ट है इसेंशियल पार्ट्स। इसेंशियल पार्ट्स में बेसिकली स्टेमन जो कि मेल प्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल जो कि फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है। ये दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। अब फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट है सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल, थैलेमस। थैलेमस जो है नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम थैलेमस कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें अटैच्ड रहती है। जो कार्पल एंड स्टेमन जो होते हैं, स्टेमन जो एंड्रोशियम एंड पिस्टल इज गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंथर जो है पोलन ग्रेन्स को जनरेट करता है या फिर माइक्रोस्पोर। पिस्टल जो है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है या फिर हम इसे कहते हैं मेगास्पोर या ओव्यूल। तो बेसिकली पॉलिनेशन जो होती है उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस फंक्शन होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम का। दोनों ही मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट को जनरेट करते हैं। बाकी के जो ऑक्सिलरी पार्ट है उनका सिर्फ मेन फंक्शन यही होता है कि वो पॉलिनेशन एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर कलर और स्मेल। स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजियम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, प्लस नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब फर्स्ट है स्टेमन। स्टेमन बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को जनरेट करता है। अब जो स्टेमन है उसके टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है एंथर, सेकेंड है फिलामेंट। अब जो फिलामेंट है उसका अगर हम एंड देखें तो इसका एंड जो इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से अटैच रह के स्टेमन को सपोर्ट करता है। अब एंथर जो है बेसिकली बायलॉब्ड होता है, तो इसका अगर अपर पार्ट देखो तो वो बायलॉब्ड होता है, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्लस अब प्लांट्स में भी टू कैटेगरीज होती है, डायथेकस एंड मोनोथेकस। डायथेकस में क्या होता है कि एक लोब में टू थैकास होते हैं और जो मोनोथेकस में एक लोब में सिर्फ एक ही थैका होता है। तो पूरे एंथर की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 थैका होते हैं, 2 लॉब्स और हर एक लॉब्स में 2 थैका, तो टोटल 2 × 2 इज़ 4। तो इसमें 4 थैका होता है। तो एंथर जो है टेट्राहेड्रल जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल्स होती है। 4 वॉल्स होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, नेक्स्ट है लास्ट जो कि है टैप्टम। एपिडर्मिस जो है सबसे आउटर लेयर में से एक है। ये थिन लेयर, थिन वॉल्स की बनी होती है, थिन सेल्स की होती है। उसके बाद आती है एंडोथीशियम जो भी एक इम्पॉर्टेंट लेयर के तौर पर काम करती है, जो कि डेसेंस ऑफ एंथर ओपनिंग के जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, स्कैटर होता है एयर में, उस वक्त ये काम में आती है। नेक्स्ट है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है पोलन किट और टैप्टम को सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। जो आउटर लेयर है, आउटर थ्री लेयर्स जो होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका मेन फंक्शन जो है प्रोटेक्शन है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है, प्लस डेhiscence और टैप्टम को रिलीज सिंथेसिस करने में भी हेल्प करती है। तो
और इसके जो एक फिगर है जिसमें हम आपको सारी लेयर्स दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल और टैप्टम, और उसके बीच में सबसे सेंटर में होती है स्पोरोजेनस टिश्यू, और स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप हो, जिसे हम एमएमसी भी कहते हैं। टैप्टम जो है इनर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके। डेवलपिंग टाइम में ये टैप्टम उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टैप्टम का जो साइटोप्लाज्मा है वो बहुत ही थिक होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होती है, और जब एमएम से डेवलप होती है, माइटोटिक डिवीजन करती है, तो टैप्टम भी डिवाइड होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू, जब माइक्रोस्पोरेंजियम यंग होता है तो उसका जो सेंटर को ऑक्यूपाई करने वाला जो टिश्यू है वो है स्पोरोजेनस टिश्यू। यही बाद में डेवलप होके डिवीजन करके माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी में डेवलप होता है, और वहीं से और वो डेवलप होके पोलन ग्रेन को जनरेट करता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता क्या है, जो मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो डेवलप होती है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं पोलन ग्रेन, वो 4 की फॉर्म में जॉइंट रहते हैं, और बाद में जब ये 4 क्लस्टर की फॉर्म में जॉइंट रहते हैं, बाद में जब ये मैच्योर होते हैं तो माइक्रोस्पेयर के ये 4 पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं और एक दोबारा से पोलन ग्रेन को डेवलप करते हैं। कुछ प्लांट्स में 4 में से सिर्फ एक ही लिव करते हैं, बाकी 3 जो है डिजनरेट हो जाती है। पोलन ग्रेन जो है हैप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक मेल गैमेट है। डिफरेंट फ्लावर्स जैसे कि हिबिस्कस या रोज़, इन सब के पोलन ग्रेन का टेक्सचर, साइज, कलर, शेप अलग अलग होता है। अब पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन में 2 टाइप की लेयर्स होती है। फर्स्ट है एक्साइन, जो कि इसकी आउटर लेयर है। सेकेंड है इंटाइन, जो इसकी इनर लेयर है। एक्साइन जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन की, जो कि एक हार्डेस्ट मटीरियल स्पोरोपोलन से बनती है, जो कि एक ऑर्गेनिक मटीरियल है। इसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजनरेट नहीं कर सकता, और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है। तो इसी वजह से एक्साइन जो है काफ़ी हार्ड होता है, और ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में भी सर्वाइव कर जाता है, और स्पोरोपोलन को बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइवल के लिए बनाता है। अब एक्साइन जो का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। इसको आउटर क्लाइमेट से पोलन ग्रेन को बचा के रखना पड़ता है, और बहुत सारे फॉसल फ्यूल्स में एक्साइन की मदद से पोलन ग्रेन जो है बहुत टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं। इंटाइन, अब इंटाइन जो है पोलन ग्रेन की जो इनर लेयर है उसे हम इंटाइन कहते हैं। ये बेसिकली सेलुलोज और पेप्टिन की बनी होती है। उसके बाद आते हैं साइटोप्लाज्मा। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्मा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, सराउंडेड रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है एज ए एसपीएम, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को करता है वो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें जो है 2 सेल्स का होता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव सेल, दूसरी है जनरेटिव सेल। अब जो इसीलिए हम इसे 2 सेल स्टेज कहते हैं। वेजिटेटिव सेल जो है साइज़ में बिग होती है, उसका जो न्यूक्लियस का शेप है वो ज़्यादा इरेगुलर रहता है, और ये जनरेटिव सेल के लिए फूड रिजर्व का काम करती है। जनरेटिव सेल जो है वेजिटेटिव सेल में ही फ्लोट करता रहता है। जनरेटिव सेल स्मॉल होता है साइज़ में, पर उसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप का होता है, डेफिनेट शेप का होता है, और उसका अंदर का जो न्यूक्लियोइड्स है और उसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डेंस रहता है। कुछ स्पीशीज़ में जनरेटिव सेल जो है फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होता है, जिसकी वजह से 2 जनरेटिव सेल फॉर्मेशन होती है, और इस प्रोसेस को, इस स्टेज को हम 3 सेल स्टेज कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें 3 सेल मिलती है, फर्स्ट वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।